हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं फाइल एक्सप्लोरर है क्या। तो फाइल एक्सप्लोरर आपका फाइल का एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सभी फाइल, पिक्चर, फोल्डर और देखने और व्यवस्थित करने के कार्य में आता है, जिसकी सहायता से हम अपने डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं व उसे संभाल सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य यह है कि ब्राउजिंग और नेविगेशन को व्यवस्थित करना, फाइल प्रबंधन को व्यवस्थित करना, संगठन, खोज, दृश्य और विकल्प यानी व्यू ऑप्शन। संक्षेप में अगर हम इसे समझते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर आपके डिजिटल सामान को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए आपका मुख्य टूल है। जैसे एक भौतिक फाइल कैबिनेट होता है, अर्थात एक ही जगह से आप अपने पूरे सिस्टम की फाइल, फोल्डर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, सारी चीजों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आना है। तो जैसे कि हमारा दिस पीसी आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इस पे माउस से डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। इसे ओपन करने का अगला तरीका है, विंडो आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ ऑल वाले ऑप्शन से आप इसे सर्च कीजिए। अन्यथा आप यहाँ पे ऊपर दिए गए ऑप्शन पे टाइप कर दीजिए। फाइल जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही वो ओपन होके सामने आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अगला तरीका है, आप टास्क बार में नीचे आपको दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट तरीका है, सबसे आसान तरीका, हम इसे कट कर देते हैं। आप विंडो आइकन के साथ ई बटन को प्रेस कीजिए, अर्थात कीबोर्ड की विंडो की के साथ आप ई बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। जैसे ही ये हमारे सामने ओपन होके आया है, इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें सबसे ऊपर होम का ऑप्शन है, टाइटल बार इसका एकदम पूरा ब्लैंक है। उसके बाद ये पूरा क्राइटेरिया, ये इसे रिबन है। रिबन में आपको होम देखने को मिल रहा है, बैक बटन देखने को मिल रही है, आदि तमाम बटन देखने को मिल रही है। उसके नीचे यहाँ न्यू ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट जो अभी हाईलाइट नहीं है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं अपने होम आइकन पे। जैसे ही हम होम आइकन पे क्लिक किए हैं, पहले से भी हम होम आइकन पे ही थे किंतु हमने इस पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर आदि सभी ऑप्शन ओपन होके आ गए हैं। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ एड्रेस बार में देख सकते हैं, ये आपको एड्रेस बार बोला जाता है। एड्रेस बार में देख सकते हैं सबसे ऊपर पर्सनल के बाद डेस्कटॉप ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जिस हिसाब से आपने फाइल ओपन किया है उस हिसाब से यहाँ पे लोकेशन ओपन होके आ रही है। अगर हमें बैक जाना है तो हम बैक एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बैक टू डेस्कटॉप पे, अर्थात न्यू फोल्डर के बाद में डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप के बाद पर्सनल आता है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे वैसे हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और फिर से क्लिक करते हैं, वापस आ जाते हैं। आगे फिर वहीं पहुंचने के लिए इस पे क्लिक करते हैं, पुनः इस पे क्लिक करते हैं, हम जहां पर थे वहां पर वापस पुनः पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट किसी अदर ऑप्शन पे जाना चाहें, तो हम कर्सर को वहां ले जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही वहां पे क्लिक करते हैं, हम दूसरे ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हम पिक्चर वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है, इसके बाद हमारा है, हम क्लिक करते हैं सेव पिक्चर पे। हम जैसे ही सेव पिक्चर पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस एड्रेस बार में इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अगर हमें यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे बगल में दिए गए न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने सबसे ऊपर ऑप्शन ओपन होके आ जा रहा है फोल्डर का। हमने फोल्डर पे क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करना चाहो तो अपना नाम चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे नाम चेंज किया, आपका नाम चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप इसका नाम पुनः चेंज करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड की F2 बटन प्रेस कीजिए। F2 बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं, आपका फोल्डर का नाम चेंज होने के लिए ओपन हो जाएगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक विकल्प और है, यदि आप फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और नीचे रीनेम वाले ऑप्शन पे
जाके क्लिक कीजिए। तो हमारा रीनेम वाला ऑप्शन ऊपर की तरफ ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर्सर लाने के बाद ऊपर इसकी शॉर्टकट की ओपन होके आ चुकी है। तो हम यहाँ से फिर से इसे रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर नाम से जो फ़ोल्डर बनाया है, अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये अभी पिक्चर के फ़ोल्डर के अंतर्गत सेव के बाद कंप्यूटर का फ़ोल्डर है। हम चाहते हैं ये फ़ोल्डर यहाँ ना होके हमारा डाउनलोड वाले ऑप्शन या डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे इसे होना चाहिए था। तो इसे वहाँ भेजने के लिए यानी वहाँ तक इसे ले जाने के लिए कई विकल्प है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये फ़ोल्डर इस लोकेशन पे भी रहे और अन्य लोकेशन पे भी पहुँच जाए, तो उसके लिए हम फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉपी वाले आइकन से हम इसे कॉपी करते हैं या फिर राइट क्लिक करके हम दिए गए ऑप्शन पे कॉपी करते हैं। हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वाले एड्रेस पे अपना जाके इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे पेस्ट करते हैं, हमारे सामने ये सबसे ऊपर हमारा फ़ोल्डर आ चुका है। अभी ये हमारा फ़ोल्डर वहाँ पर भी उपस्थित था, जैसे हम यहाँ ब बैक बटन से क्लिक किए, हम यहाँ पहुँच गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये फ़ोल्डर यहाँ से हट जाए और अन्य लोकेशन पे सेव हो जाए, तो उसके लिए हम इसे कट करेंगे। कट का ऑप्शन यहाँ हमारे सामने कैंची के आकार में दिया गया है। ऊपर हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ कट का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर सकते हैं, अन्यथा आप राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं। तो अभी कॉपी करना हमने आपको यहाँ से बताया है और कट करना हम आपको यहाँ से बताते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक किए और इसे कट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, हमारा ये फ़ोल्डर डिस हाइलाइट हो जाता है। डिस हाइलाइट होने के बाद हमें इसे जिस भी लोकेशन में रखना है, उस लोकेशन पे हम पहुँचकर इसे रखते हैं। अभी हमने वहाँ से कट किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पेस्ट का, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से पेस्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, हमारा ये पेस्ट वाला ऑप्शन डिस हाइलाइट हो गया और कंप्यूटर फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से हमने अभी जाना न्यू का प्रयोग, कट का प्रयोग, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग। तो आगे इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे पहुंचते हैं, ये रीनेम, इसे भी आप लोगों को बताया जा चुका है। अगला ऑप्शन है शेयर। यहाँ से हम अपनी फाइल, फोल्डर, फोटो आदि को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। जैसे भी हमने यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने एक सेकंड के लिए हमारा कंप्यूटर बूट कर रहा है। यहाँ आप अपना एड्रेस डाल के इसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इसकी आवश्यकता भी हमें नहीं है, तो हम इसे बैक कर देते हैं। अगला है डिलीट का ऑप्शन। अगर यहाँ से आप किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अन्यथा आप इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका फोल्डर, फाइल्स जो भी कुछ आप सिलेक्ट करके रखेंगे वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है सॉर्ट का, जो बहुत ही जरूरी है। सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नेम, स्टेटस, डेट मॉडिफाइड और मोर जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नेम से अगर हम शॉर्ट करते हैं तो नेम के आधार से हमारा फाइल और फोल्डर शो होगा। स्टेटस के आधार से करते हैं तो ये देखिए लास्ट में जो हमने ओपन किया था वो पहले आ गया, वो बाद में आ गया। अगला है, हम यहाँ पे आते हैं डेट मॉडिफाइड के हिसाब से, तो हमारी डेट के हिसाब से जो है वो फाइल और फोल्डर ऊपर नीचे हो रहा है। अगला मोर वाले ऑप्शन पे जैसे हम आते हैं, यहाँ टाइप में आ गए, टाइप से हमारा फोल्डर पहले हो गया, पीडीएफ बाद में हो गया। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं वैसे हमारा फाइल और फोल्डर दिखने का क्रम वो बदलता रहता है। उसके बाद अगला असेंडिंग और डिसेंडिंग है। यहाँ से भी इसका तरीका चेंज होता है, जैसे कि हमने कर लिया है अपने सामने। उसके बाद अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो रहा है व्यू का। व्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। जैसे सबसे ऊपर हमें एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स आदि कई सारे ऑप्शन ओपन होके आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पे ओके है। इसे हम यहाँ से हटा के लार्ज आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे फोल्डर और फाइल की साइज छोटी हो गई है। इसी प्रकार यदि हम मीडियम करते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, इस्तेमाल करते हैं तो और छोटा हो जाएगा। आप जितना छोटा और बड़ा अपने फाइल और फोल्डर की साइज रखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसे यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। जैसा आप चाहें वहां आप सुविधा अनुसार अपने चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अंडू, पिन, क्विक एक्सेस बार, कॉपी पास, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट नन जैसे संबंधित कई ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहें यहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिए।
दूसरी एड्रेस बार के ठीक साइड दूसरी साइड में आप लोगों को सर्च बॉक्स दिख रहा है। सर्च बॉक्स का मेन कार्य ये होता है कि यदि हम कोई फाइल या फ़ोल्डर अपना सेव करके रखे हैं और उसे हमें ढूँढना है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आप लोगों के सामने कंप्यूटर नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था, अब उसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमने सर्च पे टाइप करके ओके किया, हमारे सामने ये कंप्यूटर नाम की फाइल फ़ोल्डर ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित हमारे पास जितना भी डाटा था, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। लेकिन हमारा क्या था, हमारा कंप्यूटर का फ़ोल्डर था। तो फ़ोल्डर का आइकन ये है हमारा और ये हमारा सबसे ऊपर ही कंप्यूटर का फ़ोल्डर आ चुका है। इसी प्रकार यदि आपने अपने कंप्यूटर में किसी अन्य नाम से अन्य डॉक्यूमेंट को सेव किया है, तो आप अपना नाम एंटर कीजिए, यहाँ पे फाइल नेम एंटर कीजिए, फ़ोल्डर नेम एंटर कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये हमारा ओपन करके आपके सामने दे देगा। उससे पहले एक चीज़ हमसे छूट गई थी, एक बात आपको जानकारी बताना हमसे छूट गया था, उसे भी यहीं पे बताते चलते हैं। जैसे ही हम होम पे आते हैं, सबसे ऊपर ये आपका क्विक एक्सेस ऑप्शन दिया गया है। क्विक एक्सेस में जो लेटेस्ट आप लोग यूज़ करके रखते हैं, जो लास्ट हाल में ही आपने ओपन किया था, वो प्रोग्राम आइकन हमारे यहाँ पे क्विक एक्सेस में ओपन होके आते हैं। और उसके बगल में यहाँ पे सबसे ऊपर व्यू के बगल में एक फ़िल्टर ऑप्शन है। फ़िल्टर ऑप्शन पे आप ये होम पेज पे ही बता रहे हैं हम। फ़िल्टर ऑप्शन पे जैसे ही ये ऑल टाइप, फाइल टाइप, वर्ड की फाइल, यदि आप एमएस वर्ड से संबंधित सिर्फ फाइल यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपको सिर्फ व सिर्फ एमएस वर्ड से संबंधित ही फाइलें दिखेंगी, अन्य कोई फाइल यहाँ पे नहीं दिखेगी। उसके बाद एक्सेल की फाइल अगर आप देखना चाहते हो, तो एक्सेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फ़िल्टर का मतलब ये है, आप जिस पे भी अप्लाई करके रखोगे, सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखेंगी, अदर कोई चीज़ नहीं दिखेगी। और यहाँ गो बैक और गो टू अगेन के बगल एक रिफ्रेश बटन है। यदि आप जो भी कुछ फाइल में तत्काल में हाल में ही संशोधन किए हैं, उसे अपडेट करने के लिए हम यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा पूरा सिस्टम एक बार रिफ्रेश हो जाता है। दिस पीसी आइकन हमारा सबसे नीचे देखने को मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ओएस, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सारी ड्राइव ओपन होके आ चुकी है। यदि यहाँ पे हम अगर अपनी डाटा केबल कनेक्ट करके रखेंगे, अर्थात फोन से डाटा केबल कनेक्ट करके रखेंगे, तो वो भी शो होगा। अपना पेन ड्राइव वगैरह कुछ लगाए रहेंगे, तो वो भी शो होगा। यानी जो भी कुछ नेविगेशन से संबंधित चीजें हैं, वो यहाँ पे हमें शो होती रहेंगी। उसके बाद आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सेम आइकन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वही यहाँ नीचे बाईं तरफ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी हमारे फ़ोल्डर हैं, ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, फाइल फ़ोल्डर जो भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस भी फ़ोल्डर के बारे में हमें और देखना है, उस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, डाउन एरो बटन बन के आ जाती है और नीचे की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगली जानकारी है यहाँ प्रीव्यू। आप यहाँ से चेक करके देखिए, यदि आप यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसका प्रीव्यू आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन हाल में ही हमने अपना ड्राइव सिलेक्ट किया है, तो इसे संबंधित प्रीव्यू नहीं ओपन हो रहा है। आप इसे चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे लास्ट में, ये दाएं कोने में लास्ट में आपको देखने दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी फाइल फोल्डर एल्बम जो भी कुछ दिख रहा था, वो दूसरे प्रकार से दिखना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे क्लिक करने पे तरीका बदल गया है। यहाँ से आप साइज से जो चीज हम यहाँ व्यू से करते थे, वही और कार्य हम यहाँ से भी कर पा रहे हैं। इसके बाद लास्ट में है, सबसे पहले यदि आप इसे फाइल को बंद करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं या रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ कोने में दिए गए इन 3 कंट्रोल बटन से होंगे। जैसे सबसे पहला माइनस बटन, इसकी सहायता से हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज करते हैं। पुनः टास्क बार में क्लिक करने पर वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमारा पहले से था। बगल दूसरे पे क्लिक करने पे हम इसे रिस्टोर डाउन में कर लेते हैं। जैसे ही हमने रिस्टोर डाउन में किया, अभी बहुत अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक बार हम इसे मैक्सिमाइज करते हैं, पुनः रिस्टोर डाउन करते हैं। अब देखिए, अब आप इसे विंडो में आप अपने हिसाब से कहीं भी फिट कर सकते हैं। अगला है कट का ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका ओपन प्रोग्राम पूरी तरह से कट जाता है। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। अंत में आप लोगों को फ़ोल्डर बनाने का एक शॉर्टकट भी बता देते हैं। यदि आप फ़ोल्डर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को प्रेस कीजिए, आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे फ़ोल्डर बनाने का ऑप्शन आ चुका है, हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को प्रेस किया, यहाँ पे फ़ोल्डर बनाने का ऑप्शन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं व एक कमेंट जरूर करें। हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप किसी विशेष एप्लीकेशन या विशेष सेटिंग के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।